स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर्स को, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अगले टॉपिक्स को। अभी तक हमने पढ़ लिया था मैटर के बारे में, ठीक है, और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट स्लाइड जो हम लोगों ने की थी लास्ट टाइम में, हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैंने उसको दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर दिया है, जो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको एक एक स्लाइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि आपके लिए पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए इजी हो जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो अभी हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में कि चीज़ें सॉलिड भी होती हैं, चीज़ें लिक्विड भी होती हैं, और चीज़ें गैसियस स्टेट में भी होती हैं। तीनों स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, क्या इन जो स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, क्या इनके स्टेट में चेंज हो सकता है? ये जिस फॉर्म में है, सॉलिड सॉलिड है तो क्या लिक्विड बन सकता है? लिक्विड लिक्विड है तो क्या गैस बन सकता है? गैस लिक्विड बन सकती है क्या, या लिक्विड सॉलिड बन सकता है क्या? मतलब क्या ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? गैस कर सकते हैं, हाँ या ना? यस, कर सकते हैं, बट उस कंडीशन में कुछ हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के लिए, तो यहाँ दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो है टेम्परेचर, और दूसरी चीज है दैट इज प्रेशर। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने पे किस तरीके से कोई भी स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, वो अपने आप को कैसे चेंज कर सकती है। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल पहले मैं देता हूं आपको। एक आपने चीज देखी होगी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चाहे हम कम करें या उस टेम्परेचर को हम बढ़ाएं, या तो हीट करें या कूल करें। तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है मैटर के बारे में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स के बारे में अगर बात करें तो पार्टिकल्स के लिए बहुत बेसिक फंडा है। अगर इन पार्टिकल्स का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एनी गेस? कुछ गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? चलिए मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपके बात करता हूं। आपने एक पतीला पानी गैस के ऊपर रखा, ठीक, और आपने गैस को ऑन कर दिया, यानी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्या होता है उस पानी के साथ? बिल्कुल सही, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या होता है? वो और ज्यादा गर्म होता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि उस पानी के जो पानी रखा हुआ है पतीले में, इसके ऊपर हमें कुछ वेपर्स सी दिखाई देती हैं, दिखती है ना? तो क्या है वो वेपर्स? यानी कि हमने जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी विच इज प्रोसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को फर्स्ट टॉपिक में। क्या पढ़ा था वहां पे हमने कि अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उनके पार्टिकल्स जो है दे कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली। कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो वही एक टेंडेंसी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं, बट जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनका मूवमेंट बढ़ गया, और वो मूवमेंट इतना ज्यादा हो गया कि उनकी जो एक्सेस एनर्जी थी, उस एनर्जी ने टॉप लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको गैसियस स्टेट में चेंज कर दिया। क्लियर? वेरी गुड। तो यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो भी पार्टिकल्स है मैटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो काइनेटिक एनर्जी, यस एग्जैक्टली राइट, उस सब्सटेंस को नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए सपोर्ट करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम लोग लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेते हैं हम लोग आइस।
आइस का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। और अभी हमने एग्जांपल लिया था वाटर का, या मैंने फॉर्मूला लिखा है वाटर का, तो वाटर का टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वो वेपर्स में। और वेपर्स क्या है? गैसियस स्टेट है। क्लियर? यानी कि टेम्परेचर से हमारे सब्सटेंस पे फर्क पड़ता है उसकी स्टेट को चेंज होने में। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका उल्टा ले करते हैं। अगर हमने वेपर्स को ठंडा किया तो क्या होगा? डिफरेंटली, यस, वेरी राइट, वो वाटर में कन्वर्ट होगी। वाटर को हमने और टेम्परेचर डाउन किया, अब हम टेम्परेचर डिक्रीज की बात कर रहे हैं। अगर वाटर का टेम्परेचर कम किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आइस में। फ्रीज में रखते हैं ना हम लोग, फ्रीजर में, फ्रिज को खोला, फ्रीजर खोला, एक कटोरी पानी रख दिया और फ्रीजर बंद करके फ्रिज बंद कर दिया, तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद वो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है फ्रिज का, और फ्रिज का टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद वो जो लिक्विड सब्सटेंस है यानी वाटर है वो सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। यस, द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी यानी कि हम क्या करेंगे? गैसेस से उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर से हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर कभी भी किसी भी कंडीशन में आइस को हम हीट देने के बाद वाटर में कन्वर्ट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है ये। अगर आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है, क्लिनिकल नहीं, जिससे हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, वो वाला थर्मामीटर नहीं बच्चे, जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जिसमें 110, यस एग्जैक्टली राइट, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। जो क्लिनिकल होता है तो उसमें तो 36 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर रहेगा, है ना, 104 105 फ़ारेनहाइट तक रहता है। तो वो वाला नहीं, हमें क्या रहता है? लेबोरेटरी। अगर नहीं है तो आप चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप उससे भी कैचअप कर लेंगे। तो होता क्या है कि जिस टाइम आप स्कूल में भी कर सकते हैं इस चीज के लिए, अपने लैब में जाने के बाद, जब हम किसी भी कंटेनर में, मैं आपको इरेज करते बोर्ड को इरेज करके दोबारा आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और आप इसको ध्यान रखना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, एनी सॉलिड, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर गिविंग कंटिन्यूअस हीट। किसी भी सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसे पिघला रहे होते हैं, मेल्ट कर रहे होते हैं, तो जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाता है तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं आइस का। क्लियर? एक टम्बलर लिया हमने, कांच का लिया, इसमें बर्फ डाल दी, ठीक है, और नीचे से बर्नर के थ्रू जो है हमने इसमें हीट प्रोवाइड की। क्लियर? अब होता क्या, इसमें हमने एक थर्मामीटर को प्लेस किया, क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, ये लैबोरेटरी थर्मामीटर है, ठीक है। तो यहां पे ये हमें शो कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? एब्सोल्युटली, कि यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है, जहां बर्फ जम जाती है, और पिघलना भी 0 डिग्री पे शुरू होता है। अब हमने इसको हीट तो दिया है, पर जब तक इसमें आइस पार्टिकल्स बने रहेंगे the temperature will remain at 0 डिग्री। और जैसे ही ये बर्फ जो है, आइस जो है, वो पिघल जाएगी, ये आइस टोटल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मींस दिस एंटायर थिंग विल बी कन्वर्टिंग इनटू वाटर। तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो ये 0 डिग्री से 10 डिग्री होगा, 10 से 20 डिग्री होगा, 20 से हो सकता है 100 डिग्री हो, यानी कि ये बॉईल करने लगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं भी आपको बता रहा हूं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम इवन आफ्टर गिविंग अ कंटिन्यूअस हीट टू सॉलिड। तो आंसर क्या होगा? गैस कर सकते हैं क्या हुआ है आइस के साथ? आइस ने क्या किया? किसमें कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। तो जो एनर्जी है वो कहां इस्तेमाल हो रही है? वेरी गुड। तो एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी यूज हो रही है आइस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। दैट मीन्स द हीट एनर्जी विच इज प्रोवाइड टू अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड
is utilized by the particles of solid to overcome the force of attraction to convert into liquid. तो जो भी हीट दी जा रही है वो हीट इस सॉलिड पार्टिकल्स ने इस्तेमाल की है अपने आप को नेक्स्ट स्टेज यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए. दैट्स व्हाई टेम्परेचर रिमेन सेम. तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है. प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग. ध्यान रखना. मैंने आपको पहले ही बताया था अपने प्रीवियस स्लाइड्स में कि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा और आपको ध्यान रखना है. ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. क्लियर. नाउ अगेन द सेम थिंग. अगेन क्वेश्चन बोल रहा हूं और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? When a solid melts, its temperature remain the same even after giving the continuous heat. Why? तो क्या आएगा आंसर? The heat which is provided to the solid to convert from solid to liquid is utilized by the solid to overcome the force of attraction between the particles to convert into liquid. Clear? तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा है. अब ये जो इन्होंने बात बोली है कि जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने पार्टिकल्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया है. तो यहां हमने एनर्जी की बात की है. अब एनर्जी की बात की है तो एनर्जी इंक्रीज हुई है. मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगता है और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं. अब इन्होंने बोला है कि भाई ये एनर्जी तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है. हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी होगी, दैट मींस बेसिकली अ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. फर्दर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में. डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब भी. तो यहाँ हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की वजह से स्टेट के चेंज होने में. तो कुछ जगहों पे अगर हम देखें तो हर एक पार्टिकल के अंदर अपनी खुद की भी एक एनर्जी होती है, एक खुद की भी हीट होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं. एंड दैट इज बीन नोन एज लेटेंट हीट. क्लियर. या आपके जो भी आप बुक के थ्रू पढ़ रहे होंगे उस बुक में भी दिया होगा टॉपिक में, जहां पे हमारा टॉपिक हो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. तो वहां के सब टॉपिक में आपका आएगा पहले चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द टेम्परेचर. तो उसी के आगे आपके पास पढ़ने को मिलेगा कि लेटेंट हीट के बारे में. और जब भी हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं, दिस हीट इज अ हिडन हीट प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आती है. पहले तो क्वेश्चन आ गया, फिर आपका 1 मार्क्स का व्हाट इज लेटेंट हीट. और जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है. जानते हैं आप लोग, आपने बुक में पढ़ा होगा, स्टडीज में स्कूल में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो मैं बताता हूं. तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड बाय 1 kg ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड at 1 atmospheric pressure without change in temperature. यानी कि लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. यानी कि जो हम जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. क्लियर. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स आपके पास. अब जिस तरीके से सीधी सी बात है, अभी हमने क्या बोला, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्लियर. अब ये लेटेंट हीट जो जिसे मैंने बताया था, लेटेंट हीट मींस द हिडन हीट. तो ये हिडन हीट जो फ्यूजन की है वो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है. वैसे अगर हम बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है चीजें, तो लिक्विड से वेपर्स में भी होती है, गैसेस फॉर्म में भी होती हैं. तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्लियर. अब वेपोराइजेशन में क्या होगा, सेम चीज, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस. क्लियर. तो यहां पे दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा. 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो इन दोनों को ध्यान रखना. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस इट इज द अमाउंट ऑफ हीट energy which is utilized to convert 1 kg of solid into liquid at 1 atmospheric pressure without change in temperature. जो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है आइस का, तो 0 डिग्री पे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी.
क्लियर। अब इसी में आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मींस द हीट एनर्जी which is utilized by 1 kg of liquid to convert into vapors at 1 atmospheric pressure without changing temperature। अगर 100 डिग्री पे वाटर बॉईल कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही होगा उसका, और जो वेपर्स बनेगी वो 100 डिग्री पे ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पानी 101 डिग्री पे हो रहा है तब वेपर्स बन रही है, टेक केयर। इसीलिए हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट जहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो कुछ क्वेश्चन को दिमाग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? चलिए मैं बताता हूं। यहां पे मैंने आपको क्या बोला, यहां क्या हो रहा है, मेल्ट हो रही है चीज, और यहां पे क्या हो रहा है, बॉईल हो रही है चीज। 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है ना, और 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होती है ना। तो यहां से दो क्वेश्चन और आ गए आपके पास, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, क्लियर। और इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर अबाउट दैट। तो आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस भी हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज बॉइलिंग। क्लियर। तो ये आपके 4 मार्क्स के 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर बार हर टॉपिक के साथ आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या है, कैसे होते हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आगे जाने पे। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, मैंने आपसे बात कर लिया हीट के बारे में, बॉइलिंग के बारे में, मेल्टिंग के बारे में। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, बट एक और वैल्यू आती है हमारी मेजरमेंट की, दैट इज केल्विन। अभी मैंने आपसे बोला था थर्मामीटर हमारा एक क्लिनिकल है और एक लेबोरेटरी वाला है। तो हम लोग थर्मामीटर में मैंने आपसे बोला था कि वो 106 फ़ारेनहाइट तक होता है, और हमारे पास जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो व्हाट इट मींस, दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसके ऊपर आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन भी आता है कि आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। चलिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो ये समझ में आ गया, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं आपके लिए, और अब आपको बताऊंगा कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं, चलिए हम वाटर जो इजीली अंडरस्टैंडिंग चीज है हम उसी चीज को लेके चलते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, अभी आपको चीजों को धीरे धीरे समझना है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो अच्छी और आगे चीजों को भी समझ लोगे। तो यहाँ हम सिर्फ अभी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेके चलते हैं, उसी से मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे 273 केल्विन के बराबर होता है। क्लियर। अब यही गुरु मंत्र फंसा हुआ है आपका, किसके लिए, कन्वर्जन में। अगर आपको किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे गिवन टेम्परेचर जो भी है उसमें हम 273 प्लस कर देंगे तो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया हुआ, एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री मींस 273, तो हम इसमें क्या करेंगे 30 प्लस 273, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप, प्लस करना सिंपल सी बात है, 303 केल्विन, राइट। अभी आपने देखा हम लोग बात करते हैं केल्विन की, तो एक स्केल ये भी है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो अभी हम लोग जो भी बात करते हैं केमिस्ट्री में, दैट टेम्परेचर गोज विद द केल्विन। इसलिए मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूं कि कहीं भी अगर आपके ये आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, कन्वर्जन डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया आपका इस चीज के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी चीज को
केल्विन से, यानी कि कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको माइनस करना है। क्लियर? अब अगर मैं यहां बोलता हूं कि मेरे पास 373 केल्विन है, चलिए हाँ चलिए 373 केल्विन है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 373 माइनस कितना था, यस वेरी गुड, 273 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जन है, बहुत सिंपल से गुरु मंत्राज है बच्चे, चीजों को ध्यान रखना है, रटना नहीं है, समझना है। समझोगे लॉन्ग लास्टिंग चीजें रहेंगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्लियर? तो कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, तो इसमें हम लोग प्लस करते हैं गिवन टेम्परेचर में 273 को, और अगर हमारा कन्वर्जन होता है केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो भी गिवन टेम्परेचर होता है उसमें से हम 273 को माइनस कर देते हैं। ठीक है? तो ये कन्वर्जन की बात को आपको ध्यान रखना है, और यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जामिनेशन में भी आती है। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा था एक चीज, क्लियर हो गया ये चीज, मैं इरेज कर दूं बोर्ड को, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, डेली लाइफ में भी हम उन चीजों को यूज करते हैं, बट महसूस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये भी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात आती है। अभी हमने बात किया था कि किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर में जाता है या गैस स्टेट में आता है। क्लियर? बट कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चली जाती हैं विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड कंडीशन। एग्जैक्टली ये होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चाहिए। कोई एग्जांपल, घर में बहुत सारे एग्जांपल है इस चीज के, आप लोगों की मम्मी यूज करती हैं और आपने कभी सोचा नहीं है। एग्जांपल दूं मैं, सर्दियां खत्म हो गई हैं, सबने गर्म कपड़े बॉक्स के अंदर रखवा दिए, मम्मा ने क्या डाला उसको सेफ रखने के लिए, ताकि जो कोई भी छोटे इंसेक्ट्स हैं वो ना लग जाए आपके कपड़ों में। एग्जैक्टली राइट, नेपथलीन बॉल्स, या फिर स्मेल बहुत खराब ना हो, नेपथलीन बॉल्स की थोड़ी पंजन स्मेल होती है, तो लोग क्या डाल देते हैं, ओडोनिल डाल देते हैं। तो माय डियर, जब मम्मा बॉक्स खोलती हैं दोबारा गर्म कपड़े निकालने के लिए, तो क्या आपको ओडोनिल की वो पैकेट पूरी वैसी फिल मिलती है, या नेपथलीन बॉल आपको वहां मिलती हैं, गायब हो जाती हैं? मैं यहां से जादू करता हूं इसलिए आपके घर से वो गायब हो जाती हैं? नहीं, दैट गोज अंडर वन ऑफ द अनदर कंडीशन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज sublimation. This is the condition. तो what is sublimation? फिर एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, अगर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो ये आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है, अदरवाइज आपका 1 मार्क्स का है। प्रिपेयर करिए, 1 मार्क्स करके आपके 100 मार्क्स कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सबलिमेशन, तो सबलिमेशन इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। यानी कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड जो सब्लिमेट होता है, स्पेशली अब आपकी आइस नहीं सीधे वेपर में कन्वर्ट होगी, ध्यान रखिएगा। सब्लिमेट सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल नेपथलीन बॉल्स। क्लियर? दूसरा और एग्जांपल जो आपके घर में और यूज करते हैं, शायद मंदिर वगैरह में, पूजा में, या किसी और भी चीज में हो सकता है, कैम्फर, कपूर। अगर आप कपूर को खुला रखेंगे, अगर वो ओरिजिनल है, तो वो भी क्या होता है, सब्लिमेट हो जाता है, यानी सराउंडिंग की हीट को लेने के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है और डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में। क्या हम इनको रिकलेक्ट कर सकते हैं? मैंने आपको बोला कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में अगर जाते हैं, तो आइस का एग्जांपल दिया था कि आइस को हम हीट देंगे तो लिक्विड बन गया, यानी वाटर बन गया, वाटर को हीट करेंगे वेपर बन जाएगा, वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, यानी वाटर, वाटर को और ठंडा करेंगे फ्रिज में तो वो आइस बन जाएगी। तो क्या हम इस सब्लिमेशन में जो सॉलिड सब्सटेंस गैस स्टेट में चला गया है, इसको हम वापस ला सकते हैं? यस, एग्जैक्टली ला सकते हैं, और आपने महसूस भी किया होगा। कहाँ किया है? चलिए, सर्दियां खत्म हो गई नहीं, गर्म कपड़े आपकी मम्मा ने बॉक्स में रख दिए थे, तो आपके
कपड़ों में से या तो आपके परफ्यूम की स्मेल आ रही होगी, या मम्मा ने उसको इजी में धोया होगा तो उसकी स्मेल आ रही होगी। पर नेक्स्ट सर्दियां आती हैं, मम्मा जब बॉक्स में से निकालती हैं तो किसकी स्मेल आती है कपड़ों में से? एग्जैक्टली या तो ओडोनिल की जो रखी होगी, या फिर नेपथलीन बॉल्स की। तो क्या होता है, आफ्टर अंडरगोइंग द सब्लिमेशन, whatever the solid naphthalene balls are there, they convert into vapors and get stick over your clothes, और कपड़ों के ऊपर एक बहुत फाइन लेयर बना लेती हैं अपनी, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसकी वजह से यस एग्जैक्टली जितने कीड़े मकोड़े जो कपड़ों को काटने वाले होते हैं, मॉथ्स वगैरह, वो कपड़ों को डैमेज नहीं कर पाते हैं। आ गया? तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, अगर हम करना चाहेंगे सब्लिमेशन के लिए, वो है अमोनियम क्लोराइड के साथ। बताओ एग्जाम्पल, बोर्ड पे बताऊं? दैट्स गुड। चलिए मैं आपको बताता हूं, और ये मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए एक डायग्राम के साथ आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है हम सब्लिमेट सब्सटेंस को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसके ऊपर हमने चाइना डिश रखी। अब चाइना डिश डज नॉट मीन्स कि चाइना का कोई खाने की चीज है, इट्स अ पोर्सलिन सब्सटेंस, व्हाइट कलर की होती है, जो हीट करने पे ब्रेक नहीं होती है, इसे हम चाइना डिश कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड रख दिया क्रिस्टल्स फॉर्म में। क्लियर? इसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल रख दी। फनल, ग्लास की फनल लेबोरेटरी में देखी होगी आपने, जिसको हम फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में आपने किया होगा फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे हमने क्या किया, बोनसील बर्नर को लगा दिया, यानी हीट प्रोवाइड करनी है, और हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया। और यहां से वेपर्स बाहर ना जाए तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वूल लगा दी, रुई लगा दी, ताकि हमने यहाँ पे वेपर्स बाहर ना निकले। अब जैसे यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे, तो हमने सब्लिमेशन में क्या देखा था, सॉलिड हीट करने में किसमें चला जाता है, गैसीय स्टेट में, और गैसीय स्टेट को हम कूल करेंगे तो दोबारा सॉलिड में। तो यहां से ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये इवेपोरेट होता है, और ठंडा होके यहां पे फनल के साइड में स्टिक हो जाता है, ऊपर तक भी स्टिक हो जाता है, जहां तक भी हो जाते हैं, बिकॉज दिस सरफेस इज गेटिंग कूल फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर। तो सॉलिड कहां गया, वेपर्स में, और वेपर से दोबारा सॉलिड में, विदाउट अंडरगोइंग इन लिक्विड कंडीशन। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज sublimation. Clear? And the substance is known as sublimate. जो substance है उसको कहते हैं sublimate. Clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक केयर अबाउट दैट। ये तो एक सिस्टम था हमारा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ हमने देखा टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ इंक्रीज किया तो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के से डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि स्टेट चेंज हो सकती है मैटर की बाय चेंजिंग इन द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन देयर, किस चीज में चेंज करके, सोचिए, आ गया? यस, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर टू मेक देयर व्हाट particles to vibrate more and change in the different next stage. Clear? अब मैं इसको erase कर दूं क्योंकि अभी हमारे पास एक और था प्रेशर, तो अब हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ने के लिए जाएंगे। क्लियर? तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो जो स्लाइड है उसके नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन होंगे और उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को भेज दीजिएगा, तो फिर हम लोग एक स्लाइड आपकी पूरी क्वेरीज की दोबारा बना के देंगे। एक क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, डोंट वरी अबाउट दैट। जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको कॉमनली लेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर आपको दोबारा दे देंगे स्लाइड में। क्लियर? अब यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इन प्रेशर। तो प्रेशर को चेंज करके हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं? एनी गेस? घर में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं घर में, कोई भी गेस? अच्छा ठीक है, मैं एक छोटा सा गेस। आप रेडी होके पार्टी में जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं? परफ्यूम डालते हैं, वो तो लिक्विड स्टेज में होता है, उसे छोड़िए। एक और चीज यूज करते हैं, वेरी गुड, क्या करते हैं? डिओड्रेंट। किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। क्या लगाते हैं? तो जब आप लगाते हैं उसको तो फिर जब वो आपकी आर्म पीट पे आता है तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लिक्विड लिक्विड सा महसूस होता है, पर निकल रहा होता है तो किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। दैट इज व्हाट, ड्यू टू द प्रेशर द गैस एंड द लिक्विड इज बीन देयर इन द परफ्यूम बॉटल और योर डिओड्रेंट बॉटल। तो क्या किया हमने? प्रेशर अप्लाई किया उसका। दूसरा, और मम्मा खाना बनाती हैं, किससे बनाती हैं?
गैस पे, कौन सा गैस? एलपीजी गैस स्टोव के ऊपर। एलपीजी गैस का स्टोव कनेक्ट है आपका सिलेंडर से, एलपीजी सिलेंडर से। तो व्हाट इज मीन बाय एलपीजी? फुल फॉर्म, 1 मार्क्स क्वेश्चन। एल मीन्स लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो पेट्रोलियम गैस है हमने उसको अंडर हाई प्रेशर इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और हमने उसे किसमें रिफिल कर दिया? सिलेंडर्स में। यानी कि एक सिलेंडर में 30 केजी, कैन यू इमेजिन, 30 केजी गैस आपके सिलेंडर में फिल होती है। और अगर इमेजिन करोगे आपके जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कितनी केजी गैस होगी, यानी एयर होगी, हार्डली 2 केजीज, 3 केजीज, मैक्सिमम बाय 5 केजीज, नॉट मोर देन दैट, वरना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा होती है, हम लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो समझ रहे हैं, 30 केजी आपके उस छोटे से सिलेंडर में फिल कर दी गई है, बिकॉज दैट गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर एंड लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। दोनों चीजें हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, दोनों ही कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था गैसेस, अगर आपने पहली वाली स्लाइड देखी है उसमें बताया था, मैं फिर अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको सिरिंज का एग्जांपल बताया था कि इंजेक्शन वाली सिरिंज लेके आइए, उसमें एयर फिल करिए, फिर उसको पुश करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंटेंट तक। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। चीज़ों को याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में ही आ सकती हैं। ये पिस्टन है, मैंने आपको कहा था इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे तक प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको चोक करके रखना है फिंगर से, ठीक है, और जैसे आपको रिलीज करते हैं ये वापस अपनी जगह जाता है। यानी कि हमने क्या अप्लाई किया? प्रेशर। अगर हम इसका प्रेशर अप्लाई करने के साथ पार्टिकल पास पास आ गए, यानी काइनेटिक एनर्जी कम हुई। अगर हम इसका टेम्परेचर और कम कर देंगे तो मे बी पॉसिबल हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, जो कि यहाँ पे होता है एलपीजी में। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि हम सॉलिड को लिक्विड में टेम्परेचर वेरिएशन के साथ, गैस को लिक्विड में बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम के रिलेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पे हम लोग एक और बात, टॉपिक क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज गिव द रिमार्क्स ऑन द व्हाट्सएप। आपको जो भी चीज़ की दिक्कत होगी हम उसको दोबारा आपको समझा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, क्या हम उसको रिवर्स भी करते हैं? यस, ऑब्वियसली हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो इंटर कन्वर्जिबल स्टेट ऑफ मैटर इसी को कहते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। लिक्विड से हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है? वेपर में। और वेपर से डायरेक्टली हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। और कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में आती हैं। तो यानी कि अगर हमने, अब मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ जाता है फिल करने के लिए। तो हम लोग, ये इंटर कन्वर्जन स्टेट है इसलिए हम लोग एरो ऐसे बना रहे हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में लिक्विफिकेशन। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विड से वेपर्स में वेपोराइजेशन। क्लियर? अब हम वेपर्स को अगर ठंडा करते हैं तो क्या हो गया? अगेन क्लियर? और लिक्विफिकेशन हो जाएगा। फिर हम लिक्विड को अगर यहां पे करते हैं सॉलिड में कन्वर्ट, दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? लिक्विफिकेशन को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जाते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस, तो क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। और वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट होते हैं, दैट्स सेम सब्लिमेशन। तो प्लीज रिमेंबर अबाउट दिस, इंटर कन्वर्जिबल स्टेट यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। तो ध्यान रखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक से फॉर्म में भी कभी क्या आता है। सपोज दैट यहाँ फ्यूजन भी यहाँ पे कह सकते हैं, लेटेंट फ्यूजन की बात हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। हो सकता है ये ना दिया हो सकता है ये ना दिया हो सकता है ये ना दिया, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, 1 मार्क्स का ईच हो गया, 3 मार्क्स का आ गया, तो आपको फिल करना है। तो क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड लिक्विफिकेशन और फ्यूजन, लिक्विड टू वेपर्स वेपोराइजेशन, सॉलिड टू वेपर्स सब्लिमेशन। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, स्टडी वेल, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हमने टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ा है।
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके रिलेशन में है आपके टॉपिक से, तो प्लीज प्रिपेयर देम सो दैट यू कैन गेट द गुड मार्क्स। ओके, तो अब हम बाकी सारी चीजें पढ़नी है। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे लाइफ के फिनोमेना जो है वो वर्कआउट करते रहते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं जो वेपोराइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट मीन्स जो अगली स्लाइड आपके पास आएगी, अगला जो आपके पास टॉपिक आएगा वह इवेपोरेशन। तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। तब तक के लिए डू द प्रैक्टिस, डू द रिवीजन, ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय।